मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 10 है, सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर फर्स्ट हमारा पर्यावरण। हमने आपको कल पर्यावरण के बारे में पढ़ाया था। आज हम आपको पढ़ाएंगे ओजोन परत यह किस प्रकार अपक्षयित होती है। आप सभी जानते हैं कि ओजोन परत जो कि समताप मंडल में पाई जाती है हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। ये एक तरह से पृथ्वी का कवच है जो पृथ्वी को सुरक्षित रखती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके हमारी लिए रक्षा करती है और ओजोन लेयर में छिद्र पाए जाने के कारण और ये छिद्र बढ़ता जाएगा, वो भी पर्यावरण प्रदूषित होने के कारण। इसलिए हमारा जीवन, पेड़ पौधे, पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीव जंतु संकट में पड़ सकते हैं। इसलिए आप लोग इसको सही करने का काम करें, इसको खराब करने का नहीं। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन सभी जीवधारियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। ऑक्सीजन को ग्रहण करने से ही हम लोग जीवित हैं। हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए, जिससे हमारा पर्यावरण और हम दोनों सुरक्षित रह सकें। ओजोन यानी O3 का निर्माण ऑक्सीजन से ही हुआ है और यह पृथ्वी के धरातल के पास ओजोन एक विष के रूप में कार्य करती है। ओजोन को इसके विष प्रभाव के कारण पृथ्वी के धरातल को निकट एक प्रदूषक के रूप में माना जाता है, क्योंकि यह ओजोन परत पृथ्वी के समस्त जीवधारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सौर विकिरण में उपस्थित पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर जीवों को सुरक्षा प्रदान करती है और यह जीवन हेतु पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें पराबैंगनी किरणें जीवधारियों को निम्न प्रकार से प्रभावित भी करती हैं। इनमें ये किरणें सनबर्न, मोतियाबिंद तथा त्वचा का कैंसर जैसे रोग भी उत्पन्न कर देती है। अगर आपने समय रहते सजग नहीं हुए तो दिनों दिन ये ओजोन छिद्र बढ़ता जाएगा और मनुष्यों के लिए, पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं के लिए ये हानिकारक साबित हो सकती है। ये प्रोटीन तथा डीएनए की संरचना में परिवर्तन कर उत्परिवर्तन भी कर सकती है तथा प्रतिरोधी तंत्र को कमजोर भी बनाती है। ये सभी जीवधारियों के लिए हानिकारक प्रभाव डालती है। ये प्रकाश संश्लेषण पर भी विपरीत प्रभाव डालती है। इसलिए आपका ये दायित्व है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखें, जिससे पृथ्वी की समस्त जातियां, जीव जातियां सुरक्षित रह सकें। समताप मंडल में ओजोन का निर्माण निम्न प्रक्रिया के द्वारा होता है। वायुमंडल के ऊपरी स्तर में ऑक्सीजन पराबैंगनी किरणों की उच्च ऊर्जा के रूप में विघटित होकर स्वतंत्र नवजात ऑक्सीजन अर्थात O में बदल जाता है। यह नवजात ऑक्सीजन साधारण ऑक्सीजन से संयुक्त होकर ओजोन यानी O3 का निर्माण कर देती है। इसके लिए ओजोन की मात्रा में सन 1980 में तीव्रता से गिरावट आने लगी। सन 1985 में वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका क्षेत्र के ऊपर ओजोन परत में भारी कमी देखी। ओजोन परत का क्षय होने, विशेष रूप से अंटार्कटिका क्षेत्र के ऊपर वायुमंडल में इसकी कमी को ओजोन छिद्र के नाम
जाना जाता है। ओजोन क्षरण हेतु प्रमुखतः क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है। ये ओजोन परत के क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे संश्लेषित रसायनों को उत्तरदायी माना गया है। इसके लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक स्थायी अत्यधिक क्रियाशील रसायन है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए भी उत्तरदायी माना गया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन निम्न प्रकार से होता है, जैसे वातानुकूलित एवं एयर कंडीशनर से और अग्निशामकों से, रेफ्रिजरेटर में कूलेंट से, एरोसॉल प्रोपेलेंट से और पैकेजिंग में प्रयोग किए जाने वाले फोम से। ओजोन परत क्षय रोकने के लिए सन 1987 में विश्व के 93 देशों ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम चालू किया और इसके तत्वाधान में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और इस प्रोटोकॉल के द्वारा यह तय किया गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को सन 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। सन 2010 तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन बंद करने की कसम दिखाई। यह प्रोटोकॉल सन 1989 से प्रभावशाली यानी प्रभावी हुआ और इसके बाद इस प्रकार की अन्य ओजोन संधियां भी हुई। ओजोन परत के क्षय के जीवन के लिए विनाशकारी परिणामों को दृष्टिगत रखते हुए अब यह अनिवार्य है कि ओजोन क्षयकारी सभी प्रकार की पदार्थों के निर्माण पर पूर्ण रोक लगाई जानी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इसके लिए ओजोन परत का क्षय करने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये पदार्थ वायुमंडल में क्लोरीन मुक्त करते हैं और क्लोरीन परमाणु स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचकर ओजोन से क्रिया कर क्लोरीन मोनोऑक्साइड का निर्माण भी करते हैं। यह क्लोरो मोनोऑक्साइड स्वयं तो ओजोन का अपघटन करता ही है, साथ ही क्लोरीन परमाणु को पुनः मुक्त कर देता है और मुक्त क्लोरीन अणु पुनः ओजोन अपक्षयन प्रारंभ कर देते हैं। इस तरह से ये हमारे लिए अत्यंत प्रभावी है। इसलिए ओजोन क्षरण को रोकना अत्यंत आवश्यक है। हरित ग्रह प्रभाव क्या है? हरित ग्रह प्रभाव वायुमंडल में उपस्थित कुछ गैसें जैसे CO2, N2O इस निम्न ऊर्जा ऊष्मीय विकिरण को अवशोषित कर पुनः पृथ्वी पर विकसित कर देती हैं। अतः पृथ्वी में ताप की वृद्धि हो जाती है। ऊष्मा अवशोषित करने वाली इन गैसों को ग्रीन हाउस गैसें तथा इस प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इसमें इसी के कारण धूप में रखी बंद कार बहुत अंदर से गर्म हो जाती है। ये सब ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही वैश्विक तापन की समस्या उत्पन्न हुई। इसमें नेक्स्ट कचरा प्रबंधन, इसमें अपशिष्ट एक निस्तारण आज एक महत्वपूर्ण पर्यावरण मुद्दा बन गया है। हमें अपने घर के आसपास, घर और अन्य जगहों, स्कूल, कारखाने, रोड, हर जगह साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। इससे गंदगी के कारण ही कई सारे सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं और वो बीमारियों का कारण बनते हैं। इसलिए हमें कचरा को एक डस्टबिन में डालना है और उसे किसी अन्य जगह जमीन में गड्ढा करके उसे बंद कर देना है, जिससे कि किसी भी प्रकार के सूक्ष्म जीव उत्पन्न ना हो सके। अपशिष्ट के लिए जैसे खाद्य कचरा, फल, सब्जियों के छिलके, बासी खाना और
जैसे कांच का टुकड़ा है, मिट्टी के टूटे खिलौने हैं, फर्नीचर है, चमड़ा है, कागज, पुराने कपड़े, प्लास्टिक, पॉलीथीन, धातु, ये सब म्युनिसिपल अपशिष्ट के अंतर्गत आते हैं। अन्य अपशिष्ट हैं जैसे कृषि अपशिष्ट, इसमें जीव जंतुओं के गोबर जैसे फॉर्म अपशिष्ट भी सम्मिलित हैं और कुछ फसल के अवशेष जो कचरा उत्पन्न करते हैं। इनमें अपशिष्ट को दो समूहों में बांटा गया है। फर्स्ट नंबर जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट और अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के अंतर्गत आते हैं ये ऐसे अपशिष्ट हैं जिनका प्रकृति में सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन कर दिया जाता है। इन सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत बैक्टीरिया, फंजाई जैसे अपघटक सम्मिलित हैं और जिनके बारे में आप पहले से ही जान चुके हैं। इनके अपशिष्ट के अंतर्गत बचा खाना, फल, सब्जियां और छिलका, चमड़ा, सूती कपड़े और प्रयोग की जाने वाली अन्य वस्तुएं जो उपयोग में नहीं आती हैं वो जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के अंतर्गत रखा गया है। अगर इन्हें खुले में पड़े रहने देते हैं तो इनमें विभिन्न प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं जो बीमारियों का कारण बनते हैं। अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट ऐसे अपशिष्ट जिनका प्रकृति में अपघटक सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं होता है वो अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। इनमें कार्बन स्रोत को हम पादपों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। हम कोयले के रूप में उपलब्ध कार्बन का उपयोग करने में सक्षम नहीं होते, अर्थात कोयले का पाचन व अवशोषण हमारे शरीर में नहीं होता। प्रमुख अजैविक पदार्थ हैं जैसे पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, सिरेमिक, कांच, धातु फेल, संश्लेषित रेशे, अनेक पेस्टिसाइड्स जैसे DDT आदि। इनमें अधिकांश पदार्थ प्रकृति में लंबे समय तक ऐसे ही पड़े रहते हैं, इनका अपघटन नहीं होता है, अतः प्रकृति में इनकी बढ़ती मात्रा अर्थात इनका चक्रण नहीं हो पाता, जिसके कारण ये अत्यंत बीमारियों का कारण बनते हैं और कई सारे जीव में उत्पन्न होते हैं। इससे गंदगी फैलती है और हमारा वातावरण भी इससे प्रभावित होता है। इसलिए साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वच्छ भोजन, स्वच्छ पानी का यूज करना चाहिए जिससे हम स्वस्थ रहें, हमारे आसपास का परिवेश भी स्वच्छ है। आज का टॉपिक सिर्फ यही तक। आपके लिए होमवर्क है, ओजोन परत क्या है। ओजोन परत क्या है। सेकंड क्वेश्चन, अपशिष्ट के बारे में समझाइए। आपको इन्हें कॉपी पे लिखना है और इसको लर्न भी करना है। आज की क्लास सिर्फ यहीं तक। थैंक यू।